हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है या फिर आपकी शादी किससे होने वाली है। क्या वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या फिर वो एक कामिक पार्टनर है। मेनली मेरा फोकस इसी चीज़ पे होगा। साथ ही मुझे अगर टाइम फ्रेम पता चलता है तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाला है उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। या तो ये आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है या फिर आपका नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप भी हो सकता है। जो लोग सिंगल है, शादी लायक मैच ढूंढ रहे हैं, डिवोर्सी है, ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी का कोई क्रश है, तो ये सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सबसे पहले मैं एनर्जी क्लियर कर लेती हूँ। छोटी सी प्रेयर आप लोगों को करना है, सिर्फ थैंक्स कहना है। जो चीज़ें आप लोगों को मिली है उसके लिए आप लोगों ने थैंकफुल रहना है। कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई रिग्रेट्स नहीं। पूरी पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। आप लोगों को ग्रुप्स का सिलेक्शन अपनी बर्थ डेट के अनुसार करना है। अगर आप लोगों की बर्थ डेट 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28 है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हैं। अगर आप लोगों की बर्थ डेट 2, 7, 11, 16, 20, 25, 29 है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हैं। अगर आप लोगों की बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हैं। अगर आप लोगों की बर्थ डेट 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31 है तो आप लोग ग्रुप 4 में आते हैं। तो ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोगों की बर्थ डेट 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28 है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी या फिर आपका नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप कैसा होगा। क्या वो सोलमेट रहेगा या फिर ट्विन फ्लेम रहेगा या फिर वो एक कार्मिक रिलेशन रहेगा। इसके अलावा मुझे और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर्सन के बारे में तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। बहुत परेशान लग रहे हो आप लोग। ऐसे तो स्ट्रांग हो मगर अभी फ़िलहाल डगमगा गए हो, खालीपन आपको कचोट रहा है। फर्स्ट रो आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट दर्शा रही है और सेकंड रो आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी को दर्शा रही है। हाल फिलहाल आप लोग बहुत ज़्यादा वरीड हो, ये मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली भी आप लोगों के लिए वरीड है। अकेलापन आप लोगों को कहीं ना कहीं कचोट रहा है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आपके पास्ट में आपने ऑलरेडी एक कार्मिक रिलेशनशिप को झेला है।
कार्मिक रिलेशनशिप वो होता है जो अपने पिछले जन्म का हिसाब किताब क्लियर करने के लिए एज अ लेसन आपके लाइफ में आता है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ झेल रखा है, ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसे तो आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, मगर अभी फ़िलहाल थोड़े से डगमगा गए हो, मगर आपकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है उसमें मुझे स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखती है। आपके लाइफ में अब एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून है। जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है तो अपनी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, और जो चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है। कोई एक नया पर्सन आप लोगों की लाइफ में आने के लिए रेडी है, बिल्कुल, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, घोड़े पे सवार कोई एक पर्सन है जो आपके लाइफ में आने के लिए बेकरार है। वो भी सिमिलर सिचुएशन में हो सकता है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हो, या फिर आप लोगों में थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, ये मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों ने ऑलरेडी खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। इनर वर्क आप लोग कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो कि जानबूझ के कर रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आप लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनर वर्क कर रहे हो, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही है, ये मुझे समझ में आ रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आपके पास में जो पर्सन आपको मिला था वो थोड़ा सा इनकंसिडरेट था, या फिर इनकंसिडरेट थी, उसने इतनी वैल्यू नहीं की थी आपकी, या फिर आपको दर्द दे के आपके लाइफ से गया है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। मगर फ्यूचर में जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है वो आपकी इमोशंस को समझेगा, आप क्या चाहते हो उसकी वैल्यू करेगा, ये भी एक थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। कुछ नया डेवलपमेंट, ये दोनों भी कार्ड मुझे नया डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। ये दोनों भी कार्ड नया डेवलपमेंट ही मुझे दिखा रहे हैं। ये कोई साधारण सी शुरुआत नहीं है, ये एक डिवाइन शुरुआत है, ये भी मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। यानी ये ऐसी शुरुआत है मानो आपकी प्रेयर्स कबूल होने वाली है, या फिर भगवान आप लोगों की सुनने वाले हैं। आपकी परीक्षा बहुत ले ली, अब आपको उसका फल मिलने वाला है, ये मुझे समझ में आ रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि जब वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा तब आपकी वर्क इफ़िशियंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपके लाइफ में आएगा, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। एक पॉसिबिलिटी मुझे ये भी समझ में आ रही है कि वो पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली इस्टेब्लिश है। फाइनेंशियली इस्टेब्लिश पर्सन होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बाय नेचर वो रोमांटिक भी है, मगर वो साथ ही अपने करियर को सीरियसली लेते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब उनके हिस्से में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है ये उसे अच्छे से निभाते हैं, और ग्रोथ उनको चाहिए होता है। ये सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उनको चाहिए होता है कि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करूं और ज़्यादा ग्रोथ लाऊं अपने लाइफ में। ऐसे इनके बहुत सारे गोल्स हैं, और जिसे एक एक करके वो हाल फिलहाल अचीव कर रहे हैं, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप लोग जो हो वो एक होमली और एम्बिशियस लोगों का कॉम्बिनेशन हो। आप लोग अपने करियर को सीरियसली तो लेते हो, चाहते तो हो कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आए, मगर एट द सेम टाइम आपका एक साइड है जो बहुत इमोशनल है, वो प्यार चाहता है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। कहीं न कहीं अकेलापन मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। फिर चाहे आप जिस भी एज के हो, यहाँ पे मुझे अकेलापन दिख रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश है और बहुत कुछ अचीव भी कर लिए हैं। आपके लाइफ में आपका जो करंट रिलेशनशिप है, या फिर जो आपका रिसेंट पास्ट है, उसमें आपने बहुत कुछ सहा है, और आपको ऐसे लगता है कि बस अब ये पर्सन मेरे लाइफ से चला जाए, या फिर आप अभी अभी उस ब्रेकअप से गुजरे हो और आपको चाहिए कि अब एक कोई बेटर पर्सन आए जो आपको समझे, आपकी सोल को समझे, आपके इमोशंस को समझे, और एक इमोशनल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करने वाला पर्सन आपको चाहिए। ये मुझे समझ में आ रहा है। आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, मगर आपको ऐसा चाहिए कि कोई कहे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ऐसा एश्योरेंस देने वाला पर्सन आपकी सोल यहाँ पे क्रेव कर रही है। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। कहीं न कहीं मायूस हो गए हो, नेगेटिविटी से मायूस हो गए हो, ज़िंदगी के स्ट्रगल से मायूस हो गए हो, और आपको अब चाहिए कि
बस अब एक कोई सच्चा प्यार करने वाला आप लोग ढूंढ रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो जाने अनजाने में, और वो पर्सन आपके लाइफ में आने के लिए बिल्कुल रेडी है और आप लोग सिमिलर वेवलेंथ पे हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है आपके साथ जो जो चीज़ें हो रही है वही सेम पैटर्न वो पर्सन के लाइफ में भी हो रहा हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मुझे और भी कार्ड्स की ज़रूरत रहेगी, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगी कि ये सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या फिर कार्मिक रिलेशनशिप है। ये आपकी करंट एनर्जी या फिर आपकी पास्ट एनर्जी हो सकती है। मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग ब्रोकन फील कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए आपका एक परफेक्ट साइड है, आप दिखाते नहीं हो अपनी वीकनेस और अपना दुखड़ा रोते नहीं हो, मगर अंदर ही अंदर आप लोग टूट गए हो, ये मुझे समझ में आ रहा है। लोगों को तो ऐसे लगता होगा कि सब कुछ आपकी लाइफ में बढ़िया चल रहा है, क्या कमी है आपकी लाइफ में, ऐसा आपको देख के पता भी नहीं चलेगा, मगर अंदर ही अंदर आप लोग कुछ ढूंढ रहे हो, एक सच्चा साथी ढूंढ रहे हो, सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो, ये मुझे समझ में आ रहा है। और अब आपके पेशेंस जो है उनकी वेट करते करते थक गए हैं, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में आप इतने खुश नहीं हो और कहीं ना कहीं ब्रोकन हो आप लोग, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। वो जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन रहेगा। वो ऐसा पर्सन रहेगा जो आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, साथ ही आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा। आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है उसे ढूंढ के बाहर निकालने की भी कोशिश करेगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। वो पर्सन को मिलने के बाद आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाला है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। वो पर्सन जो है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट और शाय हो सकता है और सीक्रेटली आपको प्यार करेगा, उसको टाइम लगेगा एक्सप्रेस करने के लिए, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। या फिर आप लोग रिलेशनशिप में तो आ जाएंगे या फिर आपकी शादी तो हो जाएगी, मगर वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे जितना वो फील करते हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है मगर वो लेवल का उतना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये जो पर्सन है वो सभी के साथ मिक्स हो जाते हैं, ऐसे नहीं है, इनको मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इनका एक साइड है जो वो कुछ खास लोगों के साथ ही ओपन अप होते हैं तभी दिखाते हैं, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। वो सभी लोगों के साथ एकदम अच्छे से रहेंगे, ऐसे नहीं लगेगा कि इनमें कुछ कॉन्फिडेंस की कमी है या कुछ, मगर ये थोड़े से सिलेक्टिव है, चूजी है, थोड़े से डीप पर्सनैलिटी में यहाँ पे देख रही हूँ। और वो पर्सन आपको दिल की गहराइयों से प्यार करने वाला रहेगा। और जो आप वुंड कैरी कर रहे हो, जो इमोशनल वुंड मुझे दिख रहा है जिसे आप कैरी कर रहे हो, वो घाव जो है वो पूरी तरीके से इस पर्सन के मिलने के बाद भर जाएगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। वो पर्सन एज अ हीलर आपके लाइफ में आएगा, ऐसे भी थॉट्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हो सकता है वो पर्सन जो है आपको बहुत अच्छे से गाइड करे, यानी आप जब स्टक फील करो तब आप उनकी हेल्प ले सकते हो। उस पर्सन का कनेक्शन हायर फोर्स के साथ बहुत स्ट्रांग है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। वो एक ब्लेस्ड पर्सनालिटी हो सकती है जिनको कुछ डिवाइन गाइडेंस मिलते रहता है और उस डिवाइन गाइडेंस का वो लोगों को गाइड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ऐसे भी थॉट्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। तो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी आपके लाइफ में आने वाली है जो आपको गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी और मेन तो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। जो खालीपन आपके लाइफ में है उसे दूर कर देगी, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये पर्सन जो है ये फॉरएवर आपके लाइफ में आएगा, ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। वो लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है वो आप लोगों के साथ शादी कर ले या फिर उनका और आपका ऐसा रिश्ता रहेगा कि इसमें एश्योरेंस रहेगा, आपको कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, ऐसा आप लोगों का रिश्ता हो सकता है।
यानी ये कोई टेम्पररी सुपरफिशियल रिलेशनशिप तो रहेगा ही नहीं। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, शादी हो सकती है, या फिर ये एक ऐसा रिलेशनशिप होगा कि जहां आप लोग एकदम श्योर हो जाएंगे कि ये पर्सन हमेशा मेरे साथ रहेगा। ऐसा एश्योरेंस देने वाला पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, ये मुझे समझ में आ रहा है। और उनकी इनर स्ट्रेंथ गजब की है, वो उनको बैलेंस बना के रखना बहुत अच्छे से आता है। इनका जो है नेचर, ये इम्पल्सिव बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आप थोड़े से इम्पल्सिव लग रहे हो मुझे, मगर ये पर्सन बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं रहेगा। एकदम शांत मन से ये सारी चीज़ें सुनेगा और फिर रिएक्ट करेगा। मैच्योरिटी इन लोगों में रहेगी, ये मुझे समझ में आ रहा है। एक स्टेबल माइंड के इंसान को मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और इसी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी की वजह से ये आपको भी गाइड करेंगे और अपनी भी लाइफ में ये ग्रो करते रहते हैं। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। मेंटल स्टेबिलिटी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और दूसरा एक प्रॉब्लम मुझे समझ में आता है, अकेलापन। यहाँ पे हर कोई अकेला है, फिर चाहे वो रिश्ते में हो चाहे ना हो, कहीं ना कहीं अकेले हैं सभी लोग, परेशान करते रहता है, ये मुझे समझ में आ रहा है। और जब एक कोई सच्चा साथी हम लोगों को मिल जाता है, हमारी इमोशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला मिल जाता है, जो हमको सपोर्ट करता है, तो एक मेंटल पीस हम लोगों को मिल जाता है। तो आने वाले दिनों में आपको प्रॉपर गाइड करने वाला, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहेगा, इम्पल्सिव बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और शांत मन से सारी चीज़ों को हैंडल भी कर लेगा और उसको ओवरकम भी कर लेगा। ऐसा स्ट्रेंथ, ऐसी इनर स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि उनके लाइफ में स्पिरिचुअल अप्रोच है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। उनको डिवाइन गाइडेंस मिलते रहता है, उनका गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। वो आपका चेहरा देख के पहचान लेगी कि आपके दिल में क्या चल रहा है। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ में ये भी आ रही है कि आपको इनको समझने में हो सकता है टाइम लग जाए, मगर ये आपका चेहरा देख के बता पाएंगे कि आपके दिल में क्या चल रहा है। आप इनसे कुछ भी हाइड नहीं कर पाएंगे, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कुछ भी छुपाने की, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप जैसे हो वैसे उनके सामने जा सकते हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस में देख सकती हो, बहुत ही अच्छा बॉन्ड में यहाँ पे देख सकती हो। और इस बॉन्ड की खासियत मुझे ये लग रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग सिक्योर, सेफ और स्टेबल फील करोगे। जो एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी सोल ढूंढ रही है ना, वो आपको इस रिश्ते में मिलेगी, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा और सबसे बेस्ट कार्ड जो है, जो मेरा फेवरेट है, वो कार्ड यहाँ पे उभर के आया है। ये विश कम ट्रू वाला कार्ड है। ये कार्ड जब भी जिस स्प्रेड में आता है तो आपके दिल की जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। तो मुझे ऐसे वाइब्स यहाँ पे मिल रहे हैं कि आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है। आप दोनों भी अपने लाइफ में बहुत कुछ सहे हो, ब्रोकन हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है, मगर आप लोगों ने उन चैलेंजेस को न सिर्फ फेस किया है, आप लोगों ने उनको ओवरकम भी किया है, आगे भी बढ़ रहे हो, मगर कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो उनका साथ। आप दोनों की सोल जो है वो चाहती है एक दूसरे का साथ, ये मुझे समझ में आ रहा है। ये दोनों भी कार्ड्स आपके लाइफ के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है या फिर जितने भी अप्स एंड डाउन्स है उसे दर्शा रहा है। आपकी ज़िंदगी आसान बिल्कुल भी नहीं थी, ये भी दर्शा रहा है। सिमिलरली उनकी भी लाइफ आसान नहीं है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। उनका अपनी लाइफ पे एक कंट्रोल है, ये मुझे समझ में आ रहा है। उनको पता है कि ये चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, मेंटल स्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें उनको पता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है ना, वो आपका सोलमेट रहेगा और वो हमेशा के लिए आपके लाइफ में आएगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हो सकता है आपकी उसके साथ शादी भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जितने घाव आपके दिल में है,
जो भी चोट आपने खाई है, जो भी रिग्रेट्स है, जो गिले शिकवे है, वो इस पर्सन को मिलने के बाद आपके दूर हो जाएंगे। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मानो आपका सपना ही सच हो गया हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप एज अ कपल ऐसे रहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा अपने प्यार का शो ऑफ करना पसंद नहीं रहेगा। आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे डालने वालों में से नहीं रहेंगे, स्पेशली वो पर्सन नहीं रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वो प्यार तो दिलो जान से करेगा, मगर उसका शो ऑफ वो नहीं करेगा या फिर दिखाएगा नहीं कि देखो मैं कितना प्यार करता हूँ या कितना प्यार करती हूँ, ऐसा वो नहीं दिखाएंगे। ये मुझे समझ में आ रहा है। उनके एक्शन से उनका प्यार झलकेगा, उनके वर्ड्स में वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, मगर उनके हर एक एक्शन से उनका आपके लिए जो प्यार है वो झलकेगा। ये मुझे समझ में आ रहा है। ऐसे भी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो सिर्फ बातों के शेर होते हैं, और असल में जब प्यार निभाने की बात आती है तब धोखा दे के चले जाते हैं। और जो कम बोलते हैं उनकी ही इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वही मुझे पर्सन यहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव सूदिंग एनर्जी आपके फ्यूचर में है, और मुझे भी ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आपका सपना सच होने वाला है। जो आप हमेशा से चाहते थे, जिसकी आप हमेशा से वेट कर रहे थे, ऐसा आपका सोलमेट आपके लाइफ में आने वाला है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। मुझे और भी कार्ड्स की ज़रूरत है कंफर्मेशन के लिए। साथ ही हम लोग उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। वो पर्सन आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाला है। सारे ही सिम्टम्स मुझे सोलमेट के ही मिल रहे हैं। जब सोलमेट हमारी लाइफ में आता है तब हमारा बेस्ट वर्जन सामने आता है। हम और ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं अपनी लाइफ में, और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और हमारे गिले शिकवे ही दूर हो जाते हैं। एक सूदिंग एनर्जी हमारी लाइफ में ऐड हो जाती है। वही सारे सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों ने पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं तो आप लोगों ने उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग डाउट फ्री माइंड रख सकते हैं उन्हीं के साथ मिरेकल्स होते हैं। और अगर आपके मन में डाउट्स आते हैं, या फिर आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो, या फिर ओवर थिंकिंग करते हो, गलत गलत चीज़ें सोचने लग जाते हो, या फिर जब कुछ अच्छा होता है, जब आप बहुत खुश होते हो तो ऐसा सोचते हो कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, अगले पल मुझे दुख ना मिल जाए। अगर इस टाइप का आपका थॉट प्रोसेस है तो उसे आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आप आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करके। तो वो सारे सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान आप लोगों को मिलने वाला है, और एक पीसफुल माइंड आपका रहेगा। इनसे मिलके जो आपको फीलिंग्स आएंगे ना, वो बहुत ही अलग रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको मेंटल पीस इनको मिलके लगेगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। वो आपको अभी तक मिला ही नहीं है, ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि ये पर्सन जो है वो आपका सोलमेट ही है, जो आपके लाइफ में आने वाला है और हमेशा के लिए आने वाला है। आपको और आपकी फैमिली को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस के वजह से आप लोग चिंता करते हो, या फिर कुछ नेगेटिविटी आप लोगों में आ गई है, कुछ इनसिक्योरिटी भी आप लोगों में आई है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। मगर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन एनर्जी आपके साथ है और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहते हो वो आपके लाइफ में होने वाला है, और इसलिए आप लोगों ने आज से ही खुश रहना शुरू करना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट आप लोगों ने रखना चाहिए, ये मुझे समझ में आ रहा है। आपके सोलमेट के बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। ये कुछ कार्ड्स है, इससे हमको उनके पर्सनालिटी के बारे में कुछ हिंट्स मिलेंगे, कुछ सिग्नल्स मिलेंगे, ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए।
2 कार्ड निकल के आ गए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट रहेंगे, यानी उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वही उसी का एश्योरेंस मुझे यहाँ पे मिला है। वो कभी भी इम्पल्सिव नहीं रहेंगे वो, और मुझे ऐसे लगता है कि वो चिड़चिड़े इस टाइप के नहीं रहेंगे, बहुत शांत मन से सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे इसको निपटना है, और उनको रास्ते भी मिल जाएंगे, ऐसा वो पर्सन रहेगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो उनका मन जो है वो बेचैन नहीं होगा। चीखना, चिल्लाना, इरिटेशन, ऐसा कुछ भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले रहेंगे, और ये जो उनकी क्वालिटी है ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, उनको पता रहेगा कि उनको बहुत सारी क्लैरिटी रहेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो पर्सन जो है उनको डिवाइन गाइडेंस मिलते रहता है, उनको सारी चीज़ों की क्लैरिटी रहती है, इसलिए भी उनमें पेशेंस होते हैं, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। वो थोड़े से सेलेक्टिव रहेंगे, कुछ खास लोगों के साथ ही वो बहुत अच्छे से मिक्स होंगे, बाकी लोगों के साथ वो नॉर्मली बात करेंगे, मगर उनके दिल के करीब है ऐसे लोग बहुत कम रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, उनको पता रहेगा कि उनको लाइफ से क्या चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। किसी के ओपिनियन से ये अफेक्ट हो जाए, ऐसी पर्सनैलिटी ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत अच्छे वे में किसी का क्रिटिसिज्म भी झेल लेंगे, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। अगर इनको कुछ भला बुरा भी कोई कहता है तो भी ये अपने टेम्पर को लूज नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये कैसे है। जब हमको खुद को पता चल जाता है ना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तब हमको दूसरों के ओपिनियन का इतना फर्क नहीं पड़ता है। ये पर्सन को पता रहेगा कि जब तक ये सही है, इनको दूसरों के ओपिनियन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कॉन्फिडेंस इन लोगों में देखने को मिल सकता है। तीसरी क्वालिटी बहुत ही अच्छी यहाँ पे निकल के आई है, वो ऑनेस्ट रहेंगे। यानी यहाँ पे जो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है ना, ये वो तीनों क्वालिटीज़ इस पर्सन में रहेगी। यानी वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे, वो कभी भी आप लोगों को भुलावे में नहीं रखेंगे, वो अपने हिस्से की ईमानदारी भी निभाएंगे। उनकी जो सोल है ना, वो बहुत ज़्यादा प्योरिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। वो किसी को भी धोखा दे रहे या मैनिपुलेट कर रहे, ऐसी ये पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे ये, और जब इनको सही में कुछ फीलिंग्स आएंगे तभी आपके साथ वो शेयर करेंगे, तभी वो एक्सप्रेस करेंगे। सिर्फ बोलने के लिए या फिर अच्छा लग रहा है इसके लिए ये प्यार भरी बातें करेंगे, ऐसा ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। जब ये जेन्युइनली कुछ फील करेंगे, when they really mean it, they will express their feelings, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जब इनको सही में अंदर से कुछ लगेगा तब ये एक्सप्रेस करेंगे। बोलने के लिए ही चांद तारे तोड़ के लाने की बातें करने वालों में से ये नहीं है। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी ये पर्सन हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। ये पर्सन सेल्फ सफिशिएंट रहेगा, यानी ये अपने आप में एक कंप्लीट कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी रहेगी। ऐसे नहीं है कि इनको किसी के ऊपर ये डिपेंडेंट हो जाए, इस टाइप का ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये अपने आप में एक कंप्लीट कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है। ये थॉट्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, उसके साथ रह के आप भी उनके जैसे बन जाएंगे, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। जो मैंने शुरुआत में ही कहा था ना कि ये बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन है, वही सारी क्वालिटीज़ यहाँ पे फिर से उभर के आई है, उसी का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट ये लोग रहेंगे। ये अपने आप में एक कंप्लीट पर्सनालिटी रहेगी। इनको लोगों के ओपिनियन से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, और इनका कॉन्फिडेंस इनको अट्रैक्टिव बनाएगा। और इनका नेचर भी बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला रहेगा। इम्पल्सिव डिसीजन लेने वालों में से नहीं रहेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं आएंगे, आप इन पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर पाएंगे, ऐसी ये पर्सनालिटी होगी। आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा फ्यूचर में, वो देख लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपको उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगेगी, और उनकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा डीप रहेगी, और कुछ स्पेशल रहेगा उनकी वॉइस में, ये मुझे समझ में आ रहा है।
आप लोगों में एक फ्रेंडली रिश्ता हो सकता है और आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी हाइड नहीं करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हर टाइप का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ऐसा आप लोगों का इक्वेशन होगा। ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आपको और किसी पर्सन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अपने आप में एक कंप्लीट रिश्ता रहेगा। आप लोगों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रहेगी, फिजिकल अट्रैक्शन भी आप लोगों में रहेगा, सारे ही टाइप का आप लोगों का कनेक्शन होगा। यानी आप लोग सोल लेवल, जब हम किसी के साथ सोल लेवल पे कनेक्ट होते हैं और जब इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है और फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है, तो ये एक अनोखा बॉन्ड ही हो जाता है और इसमें जो फीलिंग्स आते हैं वो और कभी भी नहीं आते हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है। वो पर्सन आपकी खुशियों के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाएगा। आपकी खुशियाँ उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी और वो हमेशा खुद की खुशियों से ज़्यादा आपकी खुशियों के बारे में सोचेंगे। ये भी एक सोलमेट की ही क्वालिटी है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने उसे चेक नहीं किया है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि सोलमेट क्या होता है। सोलमेट दो सोल्स होती है जो अपने आप में कंप्लीट होती है। ये जब एक दूसरे से मिलती है तब इनको मेंटल पीस मिलता है, गजब का अट्रैक्शन फील होता है और ये सारे लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। यानी इमोशनल लेवल, सोल लेवल, फिजिकल लेवल, ये तीनों ही कनेक्शन इस रिश्ते में देखने को मिलते हैं। जब सोलमेट आपके लाइफ में आता है तब आप और ज़्यादा बेहतर इंसान बन जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको जो मेंटल पीस दे सकता है वो और कोई भी नहीं दे सकता है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो सोलमेट जो होती है वो दो सोल्स होते हैं, वो रीइंकारनेट होते रहते हैं, इस धरती पे जन्म लेते रहते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ रह पाए। तो वैसा स्पेशल बॉन्ड मैं इस रिश्ते में देख रही हूँ। उनके ज़ोडियाक्स क्या रहेंगे ये देख लेते हैं। वो वर्गो हो सकते हैं। वोगो पर्सनालिटी यानी बहुत ज़्यादा घर को सजा के रखने वाली और फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी होती है, प्रेजेंटेबल रहते हैं, ऐसी ये पर्सनालिटी हो सकती है। ये एरीज भी हो सकते हैं। एरीज पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सनालिटी होती है, तो ये वो भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर ये लोग कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। उनके इनिशियल्स एन, ए, बी, के और आर, ये इनके इनिशियल्स होने की पॉसिबिलिटी भी है, मगर ये एक जनरल रीडिंग है। तो ये कुछ हिंट मुझे यहाँ पे मिले हैं। फिर से टाइम फ्रेम जो है वो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम निकल के नहीं आया है, इसलिए मैं वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। पर्सन जो है वो बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाला है, इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता पाऊंगी। जिस चीज़ों के लिए मुझे जो सिग्नल्स मिलते हैं ना, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपनी तरफ से वहाँ कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। तो मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन एंजल्स देते हैं मैं उतनी ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 2, जिन लोगों की बर्थडे 2, 7, 11, 16, 20, 25, 29 है वो लोग ग्रुप 2 में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। क्या वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या फिर वो एक कार्मिक रिलेशन है। वो पर्सन के बारे में अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिलती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और अगर मुझे टाइम फ्रेम का कुछ पता चलता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं या फिर आपका नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप भी हो सकता है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकला है।
बॉटम ऑफ द डेक। इंटरेस्टिंग। फर्स्ट रो जो है वो आपकी पास्ट और प्रेजेंट को दिखा रही है और सेकेंड रो जो है वो आपकी फ्यूचर एनर्जी को दर्शा रही है और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो आपके फ्यूचर का फाइनल आउटकम के एनर्जी को दर्शा रहा है। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो और आप बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हो, बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो, हर्ट जल्दी हो जाते हो। अगर आप हर्ट हो जाते हो तो आपको उसमें से बाहर आने में भी टाइम लगता है, ये मुझे समझ में आ रहा है। अगर आप हर्ट हो जाते हो तो आपकी वर्क इफ़िशियंसी भी इसकी वजह से अफेक्ट होती है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आप वो पर्सन में से हो कि जिनका मन शांत है तो उनका सब कुछ अच्छा है, और अगर मन बेचैन है तो आपका काम में भी ध्यान नहीं लगता है और फिर काम में भी हो सकता है कि गलतियां हो जाए। आप लोग बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। बर्डन ले लेते हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा टची या इमोशनल किस्म के इंसान हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आपकी पास्ट एनर्जी में भी मैं एक सैडनेस, ग्रीफ और अकेलापन देख रही हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा थक गए हो ये सारी चीज़ों से डील करते करते, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। अब आपको सहन नहीं हो रहा है, अब आपके पेशेंस जो है वो जवाब दे रहे हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है आप किसी ट्रोमेटिक सिचुएशन से गुजरे हो, या फिर किसी कार्मिक रिलेशनशिप से गुजरे हो, या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप लोग गुजरे हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। अब आप लोग अभी भी रिकवर कर रहे हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आपका घाव अभी भी भरा नहीं है, थोड़ा सा हील तो हुआ है मगर पूरी तरीके से भरा नहीं है आपका घाव, ये मुझे समझ में आ रहा है। अभी आप लोग ट्राई तो कर रहे हो कि अपने करियर पे फोकस करें और कुछ एक ग्रोथ लाने की भी सोच रहे हो, कुछ एक नया प्रोजेक्ट भी है आपके हाथ में, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से आप लोगों को डर बैठ गया है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों को रिश्तों से डर लगने लगा है, रिलेशनशिप से डर लगने लगा है, आप लोग प्यार से भागते हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आप दिल टूटने से बचना चाहते हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है या फिर जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, वहाँ की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, ये मुझे समझ में आ रहा है। अगेन यहाँ पे सिमिलर एनर्जी ही मैं पिक कर रही हूँ। अगेन यहाँ पे विश कम ट्रू के ही वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हो सकता है जो सपना आप लोग जाने अनजाने में देख रहे हो वो पूरा होने वाला है, ये मुझे समझ में आ रहा है। ग्रुप 1 की मिलती जुलती एनर्जी ही ग्रुप 2 में आई है। यहाँ पे भी आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हो एज अ पर्सन, ये मुझे समझ में आ रहा है। आपके प्रेजेंट और पास्ट एनर्जी में आप लोग इमोशनली थोड़े से वीक हो, ये मुझे समझ में आ रहा है, मगर फ्यूचर एनर्जी में आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे, कोशिश तो करोगे पूरी, ये मुझे समझ में आ रहा है। आप आपकी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है आप लोग सेल्फ हीलिंग कर रहे हो या फिर किसी से हीलिंग सेशंस ले रहे हो, कुछ ना कुछ इनर वर्क आप लोग कर रहे हो, ये मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है आप डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होके ये चेंजेस खुद के लाइफ में ला रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो फ्यूचर एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज है, मेजर चेंज आने वाला है और वो पॉजिटिव भी आने वाला है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी तो मुझे ये बता रही कि ये कार्मिक रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मगर एग्जैक्टली कौन सा रहेगा ये कंफर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए मैं और भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये सोलमेट रहेगा कि आपका ट्विन फ्लेम रहेगा। इमोशनल वुंड कैरी कर रखा है आपने, आपका जो लाइफ है ना वो चैलेंजिंग है, ये मुझे समझ में आ रहा है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बहुत सारे चैलेंजेस को निपट चुके हो अपने पास्ट में, ये भी मुझे समझ में आ रहा है।
फिर से 9 ऑफ कप्स, कंफर्मेशन, सेलिब्रेशन, इमोशनल वुंड, कंफर्मेशन मुझे मिल गया है। क्या है आपका रिश्ता, बताऊंगी, वेट करो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जब हर्ट हो जाते हो ना तो आपको हील होने में टाइम लगता है, और अभी भी आप लोगों ने कुछ एक इमोशनल वुंड कैरी कर रखा है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें जो है वो परेशान कर रही है, आपका दिल टूट जाता है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। पर जो नेक्स्ट पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है वो आपके लाइफ में खुशियाँ लेके आने वाला है। सेलिब्रेशन वाला माहौल, खुशियों वाला माहौल, खुशनुमा माहौल मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आप जो चाह रहे थे बस ये पर्सन वही है। आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे ये पर्सन वही है। ऐसे सिग्नल्स आप लोगों को मिल सकते हैं। आपका लाइफ आसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है आपका लाइफ। मुझे ना एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। जो एक इमोशनल पर्सन हो आप, वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, वर्क ओरिएंटेड होने वाला है, इमोशनली स्ट्रांग होने वाला है। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हो सकता है अभी तक आप लोगों ने अपने करियर को सीरियसली नहीं लिया हो, मगर अब आप लेने लग जाएंगे। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। फ्यूचर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, इसी का कंफर्मेशन ये मिल रहा है मुझे। आपका रिलेशनशिप ऐसा रहेगा कि लोगों को आपसे जलन रहेगी, लोगों को ऐसे लगेगा कि इतना भी अच्छा हो सकता है क्या। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को देख के लोग रिलेशनशिप गोल सेट कर ले और ऐसे सोचे कि इसके साथ जैसा हुआ है ना वैसा मुझे मिल जाए। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके एक्सपेक्टेशन से बढ़ चढ़ के वो पर्सन रहेगा। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जिसे ये कार्ड जो है ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों का जो रिश्ता है वो ट्विन फ्लेम हो सकता है, यानी आप लोग एकदम सिमिलर हो सकते हो। आप लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग एकदम सेम हो सकती है। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आपको इनसे मिलके ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है या मेरे जैसी है। ऐसे थॉट्स आप लोगों को आ सकते हैं। इनसे मिलके आपको ऐसे लगेगा कि अब मैं कंप्लीट हो गया और मेरा अधूरापन खत्म हो गया, इनके बिना मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है। ऐसे वाइब्स आप लोगों को मिल सकते हैं। और बिल्कुल एक जैसे आप लोग हो सकते हो, एकदम सिमिलर सोचने वाले। आपके गोल सिमिलर हो सकते हैं, आपकी चॉइस सिमिलर हो सकती है। सिमिलैरिटी यहाँ पे आप दोनों की पर्सनालिटी में हो सकती है। हो सकता है वो पर्सन भी इमोशनल हो और बिल्कुल आप ही के जैसा हो। ऐसे भी स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। एक ही सोल जो है वो दो हिस्सों में बट जाती है और उसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। यानी एक ही एनर्जी अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो उसे ट्विन फ्लेम कहते हैं। और जब ये एक दूसरे से मिल जाती है तब ये कंप्लीट होती है और किसी के साथ ये फिट ही नहीं हो पाती है, ऐसा भी इसका मतलब होता है। इस पर्सन को लेके जो आपको वाइब्स मिलेंगे वो और किसी पर्सन के लिए मिलेंगे ही नहीं, और इनके साथ ही आप बहुत अच्छे से फिट हो पाएंगे और कोई पर्सन आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हो, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये रिश्ता भी फॉरएवर वाला है, ऐसे ही वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप उनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाओगे। ये पर्सन जो आपको खुशी दे सकता है वो और कोई भी पर्सन नहीं दे सकता है, बस यही एक है जो आपका आधा हिस्सा है। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और अधूरापन अभी भी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में होगा। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। इनसे मिलके आप कंप्लीट हो जाओगे। जैसे वो एक पजल होता है ना, जिस दो टुकड़ों को मिला के एक कंप्लीट पिक्चर बन जाता है, वैसा आप लोगों का है। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप भी अधूरे हो और वो भी अधूरे हैं। एक दूसरे से मिलके आप लोग कंप्लीट हो जाओगे और फिर कभी भी जुदा नहीं होंगे। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की शादी ही हो जाए।
इन केस अगर शादी नहीं भी हो रही है तो ये आप लोगों का साथ लंबे समय तक देंगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। ये जो रिलेशनशिप है ये टेम्पररी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग शादी के बारे में नहीं सोच रहे हो और सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हो तो ये पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए आपके लाइफ में आने वाला है, ये मुझे समझ में आ रहा है। और आपका साथ ये कभी भी नहीं छोड़ेगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आप आपकी ज़िंदगी जो है वो खुल के जीने लग जाएंगे और आपका अधूरापन ख़त्म हो जाएगा, ऐसे स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये एक ट्विन फ्लेम है, मगर मुझे और भी कंफर्मेशन चाहिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे कंफर्मेशन दीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका दिल जो है ना वो आपको इस चीज़ का आंसर देगा और इस पर्सन को मिलने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन जो है वो ट्विन फ्लेम है कि सोलमेट है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में थोड़ा सा गट फीलिंग स्ट्रांग होने की भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपको इसकी क्लैरिटी मिली है, नहीं मिली है, ये मुझे नहीं पता, मगर आप जब मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आपको उस पर्सन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, ये मुझे समझ में आ रहा है। अब जो है आपकी टाइमिंग जो है वो परफेक्ट हो रही है, अब आपकी डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है, जो इतने दिन तक नहीं कर रही थी, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। और अब आपने आगे बढ़ना है। अगर कुछ एफर्ट्स आप लोग ले रहे हो इस पर्सन को ढूंढने में तो वो भी आप लोगों ने करना है। पॉजिटिव माइंडसेट आप लोगों ने रखना है। कभी कभी आप नेगेटिव हो जाते हो, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है उसका डर भी आप लोगों के साथ हावी हो जाता है। फियर ऑफ रिजेक्शन भी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, उसमें जो आपको हर्ट मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है उनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ हिंट मिलती है क्या, वो देखते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो सकता है और आप उनकी कंपनी बहुत इंजॉय करोगे। एक ह्यूमर यहाँ पे उनकी पर्सनालिटी में मुझे लग रहा है, फ़नी वो होंगे। वो अपने कुछ प्रॉब्लम्स को भी ऐसे बताएंगे कि आपको उसमें भी आपको हंसी आ जाएगी। यानी वो नॉर्मली भी बात कर रहे हैं तो आपको हंसी आ जाएगी, स्माइल आपके फेस पे आ जाएगा, ये मुझे समझ में आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी रह सकते हैं। वो हर टाइप का सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। आप इनके लिए बहुत मैटर करेंगे, आपकी खुशियाँ इनके लिए बहुत मैटर करेगी। ये बहुत ज़्यादा हम्बल रह सकते हैं। मुझे लगता है आपकी भी ऐसी ही पर्सनालिटी है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो सकते हैं। उनको शो ऑफ करना पसंद नहीं आएगा, पोलाइट होंगे वो, और बाय नेचर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। कभी भी वो बढ़ चढ़ के बातें करने वालों में से नहीं रहेंगे। उल्टा जब आप इस पर्सन को समझने लग जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। ऐसा पोलाइटनेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। पेड़ जितना फलों से लदा हुआ होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा झुका हुआ होता है, वो समझ में आ रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे ऐसे लगता है कि वो ट्रेडिशनल हो सकते हैं। हो सकता है उनको ट्रेडिशनल चीज़ें खाने में पसंद हो, जो भी अपने ट्रेडिशन है उनकी वो वैल्यू करने वालों में से हो सकते हैं। या फिर इनको ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स या ओल्ड हिंदी मूवीज़ देखना पसंद हो सकता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इनको पुराने ज़माने का प्यार भी अच्छा लगता होगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। जो पुरानी हिंदी मूवीज़ में जिस टाइप का प्यार दिखाते थे वैसा प्यार इन लोगों को अच्छा लगता होगा। जो आज के ज़माने में जो प्यार दिखाते हैं वो इनको पसंद नहीं होगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों का इक्वेशन कैसा रहेगा वो देख लेते हैं।
ये एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोग बहुत दूर दूर से एक दूसरे को मिलोगे, या फिर आपका फ्यूचर स्पाउस बहुत दूर रहता हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे समझ में आ रही है, या फिर वो अब्रॉड में रहता हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ना तो बहुत सारी पागलपंथी वाली हरकतें करोगे, बचकानी हरकतें करोगे, मस्ती करोगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे तो तब आप लोग घंटों तक एक दूसरे से बातें कर सकते हो और आपका टाइम किधर निकल जाएगा ये भी आपको पता नहीं चलेगा। इस टाइप का बॉन्ड मैं फ्यूचर में देख रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ये पर्सन जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लाइफ में आने वाला है और वो सोच रहा है कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताए। तो ये शादी को भी इंडिकेट करता है या फिर ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है अगर आप लोग शादी के बारे में नहीं सोच रहे हो तो। ये बहुत लंबे समय तक आपका साथ निभाने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है ना कि जिस पे दिल आ गया ये उसी का हो गया, ऐसा पर्सन है। तो फिर कोई भी चीज़ें इनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, इतने लॉयल ये लोग हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो आपके बॉन्ड में सब कुछ है। आप दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करोगे, एक दूसरे का बेस्ट साइड बाहर निकालोगे, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। ऐसा बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनके ज़ोडिएक्स क्या निकले हैं वो देख लेते हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं ये लोग, इमोशनल पर्सनालिटी आप ही के जैसे। लियो भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ये कुछ इनिशियल्स यहाँ पे निकले हैं। एस हो सकता है, एन, एम, वाई, डब्ल्यू। एक और मुझे चाहिए, या फिर वी हो सकता है। तो आपका जो ट्विन फ्लेम है उनके जो इनिशियल्स है इसमें से कुछ हो सकते हैं, मगर ये ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है। ये सारी चीज़ें रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ओपन माइंड के साथ आप लोगों को जो भी गाइडेंस मिल रहा है उसे लीजिए और बाकी का छोड़ दीजिए। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 3 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 3, जिन लोगों की बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 है वो लोग ग्रुप 3 में आते हैं। सबसे बड़ा ग्रुप है ये। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लाइफ में कौन आने वाला है। क्या वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या फिर वो एक कार्मिक रिलेशन है। ये आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका इक्वेशन भी हो सकता है या फिर आपका नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप भी हो सकता है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, मन को शांत रखें। फर्स्ट कार्ड नीचे गिर गया था।
इसको नोटिस कर लीजिए, बाद में एक्सप्लेन करूँगी। बॉटम ऑफ द डेक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं ब्रोकन हो, आप लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है आपके पास्ट में, ये मुझे समझ में आ रहा है। आपकी पास्ट एनर्जी और आपकी करंट एनर्जी में मैं ग्रीफ देख सकती हूँ, सैडनेस देख सकती हूँ, और कहीं ना कहीं आप लोग हार्ट ब्रोकन हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। जो आप डिज़र्व कर रहे हो वैसा रिश्ता आप लोगों के लाइफ में अभी तक आया ही नहीं है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोग मनी वाइज बहुत लकी हो सकते हैं, ऐसा भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये तीनों भी कार्ड्स जो है वो मुझे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लोग मनी वाइज बहुत लकी हो, और अगर आप लोग चाहो तो प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हो और एक लग्जरी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होने वाली है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और वो डिवाइन बिगनिंग होगी, ये मुझे समझ में आ रहा है। आपकी डेस्टिनी जो है वो बदलने वाली है। समय का पहिया होता है ना, वो घूमते रहता है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। एक ही चीज़ परमानेंट होती है, वो है चेंज। तो एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आने वाला है, ये मुझे समझ में आ रहा है। एट प्रेजेंट आप लोग स्टक फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों में एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है आप लोगों को कुछ मैच्योर पर्सन गाइड करते हो और वो आप फॉलो करते हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। थोड़े से आप लोग इररिस्पॉन्सिबल, इम्पेशेंट टाइप के हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी कदर करने वाला पर्सन आपको अभी तक नहीं मिला है, और वो फ्यूचर में मिलने वाला है, जो आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखेगा। जैसे पैसों को हम लोग संभाल के रखते हैं, प्रोटेक्शन में रखते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, वैसे वो पर्सन आपकी वैल्यू करेगा और उनके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस रहोगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। आप लोग थोड़े से इम्पल्सिव नेचर के हो और टॉकेटिव पर्सनालिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। थोड़े से इम्पल्सिव भी हो, मिलनसार हो, फ्रेंडली नेचर के हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मगर पेशेंस की कमी है आप लोगों में, और एट प्रेजेंट तो आपके पेशेंस पूरी तरीके से टूट गए हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो कार्ड है ये मुझे बहुत ही अच्छे वाइब्स दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। कंफर्मेशन के लिए मैं और भी कार्ड्स को ओपन करूंगी, फिर ही मैं आपको कुछ बताऊंगी। मगर मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रहे हैं। मैं ऐसी एनर्जी यहाँ पे पिक कर रही हूँ कि वो पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, ये मुझे समझ में आ रहा है। कार्मिक रिलेशनशिप का तो नामो निशान ही इस रिश्ते में नहीं आया है। आपने ऑलरेडी जो सहना था वो सह लिया है, अपना हिसाब किताब ऑलरेडी पूरा कर दिया है, ये मुझे समझ में आ रहा है। और जो ये फ्यूचर एनर्जी है वो आपकी सोलमेट की हो सकती है, ऐसे प्रोमिनेंट वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मगर कन्फर्मेशन के लिए मुझे और भी कार्ड्स की ज़रूरत है। ये जो पर्सन है जब आपकी लाइफ में आएगा तब आपकी किस्मत को पूरी तरीके से बदल देगा, और आपकी जो किस्मत है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। 360 डिग्री के चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ, इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल पीस, जो जो आप सोच रहे हो वो सब कुछ आपके लाइफ में आएगा, जो करंटली मुझे मिसिंग लग रहा है। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हो सकता है आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कभी कभी मिस कर देते हो, या फिर आप लोग अपने पोटेंशियल को फुल्ली यूज़ नहीं कर रहे हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। स्टक फील करते हो एट प्रेजेंट, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। मगर जल्द ही जो ये एनर्जी है ये चेंज होने वाली है, और यहाँ से जो चेंज मुझे लग रहा है वो मुझे पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है। मुझे बहुत सूदिंग एनर्जी फ्यूचर की लग रही है, और एक सोलमेट का कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, यहाँ पे एंजल के ब्लेसिंग्स है, यानी इस कपल पे ऊपर वाले की रहम है, ये मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है आप लोग जन्मों जन्मों के प्रेमी हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे समझ में आ रही है। प्रीवियस लाइफ में कुछ रीजंस की वजह से आप लोग नहीं मिले हो, और इस लाइफ में वो आपका जो कनेक्शन है वो
आपका जो कनेक्शन है वो पूरा होने वाला है, यूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है और इसमें ऊपर वाला भी आपकी मदद करने वाला है, ये मुझे समझ में आ रहा है। ऊपर वाले की रहम, ऊपर वाले के ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, जैसे ये एंजल आपको अपने प्रोटेक्शन में रख रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। सोलमेट का कनेक्शन ऐसे ही नहीं होता है, जन्मों जन्मों तक वेट करना पड़ता है, फिर सोलमेट का साथ आपको हमेशा के लिए मिलता है। वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है आपके पास्ट में या फिर आपके प्रीवियस लाइफ में आप लोग मिलते मिलते रह गए हो या फिर थोड़े से टाइम के लिए मिले हो, मगर इस बर्थ में आपको उनका हमेशा के लिए साथ मिलेगा। ऐसे स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे ये कार्ड आया ना, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। जब भी पॉजिटिव आउटकम आता है ना, तब मुझे बड़ी खुशी होती है बताने में, और जब कभी नेगेटिव आउटकम आता है तब मुझे भी बड़ा भारी लगता है वो चीज़ें आपके साथ एक्सप्रेस करने में। मगर यहाँ पे आपकी फ्यूचर एनर्जी में कुछ भी नेगेटिविटी मुझे नहीं लग रही है, कोई भी इनसिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है। एक स्टेबल रिश्ता मैं आप लोगों का देख सकती हूँ, और आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो और जल्द ही एक दूसरे को मिलोगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। टाइम फ्रेम जो है वो अगेन मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि साल भर का टाइम फ्रेम यहाँ पे मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेंटाकल की एनर्जी आई है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो साल भर के अंदर हो जाएंगी, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ये दोनों भी कार्ड्स जो है ना वो गुड न्यूज़ लेके आने वाले होते हैं। तो गुड न्यूज़ जो है वो आपके फ्यूचर एनर्जी में गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। न्यू डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, जिस पे डिवाइन एनर्जी भी आपके साथ है। डेस्टिनी जो अब तक आपको फेवर नहीं कर रही थी वो अब आपको फेवर करने लगेगी, सपोर्ट करने लगेगी। और जो भी आपका ये रिलेशनशिप है उस पर ऊपर वाले की नज़र है और वो अपने प्रोटेक्शन में इस रिश्ते को रखेगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। हर बुरी नज़र से आपको बचाएगी, हर कॉन्फ्लिक्ट से आपको बाहर निकालेगी, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ग्रुप 3 के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। अपने पास्ट और करंट लाइफ की वजह से आपको ऐसे लगेगा कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, अब तक नहीं हुआ है, मगर आगे हो सकता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। और जब हमारा क्लेंजिंग हो जाता है, जब हमारा कार्मिक बैगेज क्लियर हो जाता है, तब हमको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और वो रिवॉर्ड आपको जल्द ही मिलने वाला है। और एज अ ब्लेसिंग कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो आपको अनकंडीशनल लव देगा, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और आप दोनों में फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत गजब की रहेगी। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। एक कंप्लीट रिश्ता आप लोगों का फ्यूचर में हो सकता है। आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, ये मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है आप लोगों की भगवान परीक्षा ले रहा हो और आपको उतने रिजल्ट्स एट प्रेजेंट नहीं मिले हैं या फिर पास्ट में नहीं मिले हैं, मगर वो जो है वो आपका क्लेंजिंग प्रोसेस चालू था, और अब जो है वो बहुत अच्छी एनर्जी फ्यूचर में मैं देख रही हूँ। मुझे कंफर्मेशन के लिए और कुछ कार्ड्स की ज़रूरत है। आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, इसका और एक सिग्नल मुझे अभी अभी मिला है। जैसे ही मैं ये स्प्रेड ले रही हूँ मुझे आरती की आवाज़ आ रही है। कैमरा ये कैप्चर कर पा रहा है साउंड या नहीं ये मुझे नहीं पता, मगर मैं क्लियरली सुन सकती हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी दुआ कबूल होने वाली है, आपकी प्रेयर्स का आंसर आप लोगों को मिलने वाला है, और एज अ ब्लेसिंग कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। ऐसे स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ऊपर वाला आपके साथ है और वो हमेशा आपको प्रोटेक्शन में रखता है। आप लोगों ने उनका प्रेजेंस फील किया है नहीं किया है मुझे पता नहीं, मगर मैं उस एनर्जी को यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ।
आप दोनों अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, ये मुझे समझ में आ रहा है। वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश रहेंगे। बिजनेस मन या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ उनका काम हो सकता है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप भी एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर आप लोग पैसों के मामले में लकी हो सकते हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के पास्ट में भी एक हैवी एनर्जी में देख रही हूँ, मगर वो जो है उस रिश्ते ने जो है आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, ये मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों का क्लेंजिंग हो रहा है, आप लोगों को हीलिंग ले रहे हो, ये मुझे समझ में आ रहा है। फिर से पॉजिटिव आउटकम ही यहाँ पे निकला है, विक्ट्री दिख रही है मुझे। कभी कभी आप लोग लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हो, या फिर जो चीज़ें आप लोगों को मिली है उसके लिए शायद आप लोग ग्रेटफुल नहीं हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, और जो भी अपने साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये हमको बाद में पता चलती है चीज़ें। तो कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं करना है, अनग्रेटफुल नहीं रहना है, जो चीज़ें मिली है उसके लिए थैंकफुल रहना है, तभी हमको और चीज़ें मिलेगी, तभी और रिवॉर्ड्स हमारी लाइफ में ऐड होंगे, तभी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में ऐड होते हैं। आपका जो सोलमेट है वो थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट को वो पूरा करेगा, आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आपको इनसे मिलके इंस्टेंट कनेक्ट फील हो सकता है। आप लोग एक दूसरे के साथ जितने कंफर्टेबल हो वो शायद ही और किसी के साथ रहोगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोग सब कुछ शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, या फिर आपकी फ्यूचर एनर्जी में ये हो सकता है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है या फिर क्या टाइम फ्रेम है वो देख लेते हैं। बहुत जल्द आप लोग उनसे मिलने वाले हैं, कुछ ही महीनों में। कुछ लोगों के लिए वो ऑलरेडी लाइफ में आ गए हैं, मगर आप भी कदम बढ़ाने से डर रहे हो, ऐसे भी समझ में आ रहा है मुझे। आप लोगों ने थोड़े से अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है, और कुछ आपको साइंस मिल सकते हैं इन लोगों से मिलने के बाद, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों को ऐसे लगेगा कि हाँ यही वो है, ऐसे कुछ सिग्नल्स आप लोगों को मिल सकते हैं। मगर क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तब आपका थॉट प्रोसेस जो है उसमें क्लैरिटी आती है, तब आपका इंट्यूशन डेवलप होता है। अभी का करंट जो टाइम है वो फेवरेबल नहीं है, थोड़ा सा डिले आप लोगों को मिल सकता है, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा जेंटली पर्सनैलिटी रहेगी, ये लोग किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा कंसिडरेट रहेंगे, सोच समझ के बोलने वालों में से रहेंगे। इनके बोलने से कभी किसी इंसान का दिल नहीं दुखेगा, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। इनका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा रहेगा, इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी हो सकती है, शार्प ये लोग हो सकते हैं, और इनका थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। एक्सेलेंट मेमोरी, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। इनका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। ये लोग थोड़े से कंजर्वेटिव हो सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि कंजर्वेटिव पढ़ के मुझे क्या वाइब्स मिल रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। इनको पुराने रीति रिवाज, रस्मों को ये लोग वैल्यू करने वालों में से हो सकते हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है। ये लोग अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे, ये मुझे समझ में आ रहा है।
ये लोग दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना पहुंच जाए, मगर ये लोग अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे, अपनी पहचान को नहीं भूलेंगे, वैल्यू करने वालों में से रहेंगे। ये मुझे समझ में आ रहा है। एक थॉट मुझे ये भी आ रहा है कि जो पुरानी जो रीति रिवाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को शादी करना बहुत पसंद होगा, या फिर ये लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं तो इन लोगों को है कि उनके साथ ही ये रहे, उनके साथ फैमिली बनाए, शादी करे, इस टाइप का इनका थॉट हो सकता है। यूज़ एंड थ्रो वाली मेंटालिटी ये लोग नहीं होंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। जब ये रिलेशनशिप में आएंगे तब अपना डेडिकेशन दिखाएंगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो सकते हैं, ये लोग बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे सारी चीज़ों को, फिर किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो चीज़ें बाकी लोग भी नोटिस नहीं कर पाते हैं वो ये लोग नोटिस कर लेते हैं, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। इन लोगों को शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ये लोग अपनी लाइफ में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा नहीं चाहेंगे, इनको सिंप्लिसिटी पसंद हो, ऐसे ये लोग हो सकते हैं। इन लोगों को दिखावे के रिश्ते, दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक पॉसिबिलिटी मुझे ये भी समझ में आ रही है कि ये लोग सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में सोचने वालों में से होंगे। इनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा रहेगा, मगर इनको ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं होगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ये इजी गोइंग भी हो सकते हैं, यानी आपको इन लोगों के साथ में रहने में, इनके साथ कनेक्ट होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी, इतने इजी गोइंग ये हो सकते हैं। यानी ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो ये उसको सिंपल करके प्रेजेंट कर देंगे और आपको आपकी मुसीबतें जो है वो आसान लगने लग जाएंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों का रिश्ता कैसा होगा देख लेते हैं। आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने वालों में से होंगे, एक दूसरे को स्पेस दोगे आप लोग, और एक दूसरे को कभी भी हर्ट नहीं करोगे। अगर आपको पता चलता है कि इस चीज़ से उनको हर्ट होता है तो वो चीज़ें आप लोग रिपीट नहीं करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो आपके दिल का ध्यान रखेंगे, आपकी फीलिंग्स का ध्यान रखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके रिश्ते में मुझे बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी लग रही है। आप लोग कुछ भी प्रिटेंड नहीं करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, या फिर जो आप लोग हो नहीं वो दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप इनके सामने आपका जो रियल वर्जन है वो दिखा सकते हैं, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोग एक रियलिस्टिक रिश्ता चाहते हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री भी आप लोगों में रहेगी। आपको इनके साथ सिक्योरिटी लगेगी, आपको लगेगा कि आप सेफ हो, इस टाइप के वाइब्स आपको मिल सकते हैं। इनके साथ आप रहोगे तब आपको लगेगा कि आपको और कुछ चाहिए ही नहीं, जो चाहा था वो मिल गया, ऐसे फीलिंग्स आप लोगों के रह सकते हैं। तो आप लोगों के रिश्ते में ट्रस्ट भी होगा और सिक्योरिटी भी रहेगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। होल्डिंग हैंड्स, वॉचिंग मूवीज़, वॉक पे जाना, इस टाइप की चीज़ें वो इंजॉय करने वालों में से रहेंगे, और वो ये सारी चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। उनके ज़ोडिएक्स और इनिशियल्स देख लेते हैं। A, U, S, V, Z और M। जेमिनाई हो सकते हैं ये लोग। एक्वेरियस या फिर टॉरस भी हो सकते हैं।
तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 4 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 4, तो जिन लोगों की बर्थ डेट 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31 है, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। आपका नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप या फिर आपका फ्यूचर स्पाउस कौन रहेगा। क्या वो आपका सोलमेट रहेगा या फिर ट्विन फ्लेम या फिर ये एक कार्मिक रिलेशन है, वो देखेंगे। उस पर्सन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपका इक्वेशन फ्यूचर में कैसे रहेगा वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या प्रेडिक्शन है। अपना मन शांत रखें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें। स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो आप लोग, जिद्दी, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने वालों में से आप लोग हो सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। आप लोग बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज हो, डिसिप्लिन हो और जो काम अपने हाथ में लेते हो उसको पूरे डेडिकेशन के साथ करते हो। एक ऑब्सेशन आप लोगों में दिखता है मुझे और हर एक चीज़ में अपना 100% देना आप लोगों को बहुत पसंद है। आप लोगों की थिंकिंग जो है वो बहुत थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। थोड़ा सा आप लोग आउट ऑफ द वे जाके सोचते हो या फिर 4 लोग जैसे सोचते हैं वैसे आपकी थिंकिंग नहीं है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑलरेडी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है जाने अनजाने में आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको पता भी ना हो, या फिर आप लोग जानबूझ के मैनिफेस्ट कर रहे हो, इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके लाइफ में होता सब कुछ अच्छा है मगर थोड़ा सा लेट होता है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। थोड़े से स्ट्रगल के बाद आपको चीज़ें मिलती है और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा हार्डवर्क मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। वो पर्सन को आप लोग ऑलरेडी मिले हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है उस पर्सन के साथ, उस पर्सन को ऑलरेडी मिल चुके हैं या फिर वो पर्सन उनकी पास्ट एनर्जी में भी प्रेजेंट है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। एट प्रेजेंट आपका जो माइंडसेट है वो आप लोग थोड़े से ब्रोकन फील कर रहे हो और थोड़े से डगमगा गए हो, थोड़े सा चैलेंजिंग फेज आप लोगों का चल रहा है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। मगर आपकी जो फ्यूचर एनर्जी है वो मुझे यही इंडिकेट कर रही है कि जो सपना आप लोग देख रहे हो वो पूरा होगा ज़रूर। सक्सेस, हैप्पीनेस, हैप्पी मैरिड लाइफ, ये मुझे समझ में आ रहा है। कंप्लीट फैमिली का पिक्चर यहाँ पे मुझे दिख रहा है और बॉटम ऑफ द डेक की भी एनर्जी मुझे वही इंडिकेट कर रही है कि हर प्रकार का ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके लाइफ में आने वाली है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों का जो पैटर्न है वो मुझे ऐसे लग रहा है कि विक्ट्री आफ्टर हार्डशिप, थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा से हार्डवर्क के बाद थोड़ा सा डिले और उसके बाद जब आपको मिलता है तब दुनिया देखती ही रह जाए, ऐसा आप लोगों को मिलता है। होता सब कुछ आपके मन लायक ही है मगर थोड़ा सा लेट होता है, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं।
आप लोगों में एक जिद है, वो आपके हर एक चीज़ में रिफ्लेक्ट होती होगी। बस आप लोगों ने कुछ सोचने की देरी है, फिर आप वो करके दिखा देते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लो तो उसको पूरे डेडिकेशन के साथ, परफेक्शन के साथ आप लोग करते हो। हर एक चीज़ आप लोग प्लानिंग करके करते हो और बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आपकी फ्यूचर एनर्जी बहुत ज़्यादा सूदिंग है, बस थोड़ा सा लेट ही हो रहा है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मगर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग है और आपको एक परफेक्ट मैरिड लाइफ मिल सकता है, इसके लिए तो मैं 100% श्योर हूँ। कुछ लोग वो पर्सन को ऑलरेडी मिले हैं, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसे कार्मिक रिश्ते वाली कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे फ्यूचर में नहीं दिख रही है, मगर सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है, इसके लिए मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। उसके लिए मैं और भी कुछ कार्ड्स ओपन करना चाहूँगी, फिर ही उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एग्जैक्टली कैसा रिश्ता है। मुझे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए वो आपका सोलमेट रहेगा और आप में से कुछ लोगों के लिए वो आपका ट्विन फ्लेम होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ग्रुप 4 जो है वो अगेन 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। डेफिनेटली वो कार्मिक रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं रहेगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे लोगों के लिए वो एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है और आधे लोगों के लिए वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ग्रुप 4 जो है वो अगेन 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट ग्रुप है वो ट्विन फ्लेम वाला है। तो ये लोग कौन से हैं, उन लोगों के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या थे, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑन एंड ऑफ वाली ये सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कभी नो कांटेक्ट जोन में चले जाते हो, कभी एक दूसरे के साथ टच में रह रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि वो पर्सन ने थोड़ा सा बैक स्टेप ले लिया है और आप उनको चेस कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप लोग मिले हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। यानी उम्र के उस मुकाम पे आप लोग मिले हो जहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ आपके साथ होगा। उस टाइम पे आप लोग उस पर्सन के साथ मिले हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोग जितने स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो, वैसा वो पर्सन जो है वो थोड़ा सा इम्पल्सिव है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। और एट प्रेजेंट आप लोग सेपरेशन वाले मोड में हो, मगर आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो कभी कभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, मगर फिर से लौट के आते ज़रूर है, ऐसा भी मैं आप लोगों को बता दूँ। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जो ग्रुप 2 है, उनके लिए ये सोलमेट कनेक्शन है। आप दोनों भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे को वैल्यू करोगे, ऐसे भी थॉट्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और अभी तक आप उस पर्सन से नहीं मिले हो, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में नहीं मिले हो, आपकी हायर सेल्फ हमेशा जुड़ी हुई है, हमेशा एक दूसरे के साथ है, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मगर इस वर्ल्ड में आप लोग एक दूसरे को नहीं मिले हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप में एक वॉरियर स्पिरिट है और कभी भी गिव अप नहीं करने का नेचर है, वो भी मुझे समझ में आ रहा है। आपका लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस बहुत स्ट्रांग हो सकता है और वो जो पर्सनालिटी है वो भी उतनी ही स्ट्रांग रहेगी, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं।
तो ग्रुप 4 जो है वो अगेन 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जो लोग ऑलरेडी उस पर्सन को जानते हैं उनके लिए ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, और जो लोगों के लाइफ में अभी तक वो पर्सन नहीं आया है उन लोगों के लिए ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग उसे चेक कर सकते हो। सोलमेट, ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप एग्जैक्टली होते क्या है इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसे चेक कर सकते हो और ज़्यादा जानकारी के लिए। एंजल्स की तरफ से क्या कंफर्मेशन मिल रहा है वो देख लेते हैं। वो जो भी पर्सन है अगर ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है और अभी आप सेपरेशन वाले मोड में हो तो फिर से वो आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और इट्स टोटली अप टू यू। आप जितने एफर्ट्स डालोगे इस रिश्ते में वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो लोग सोलमेट ढूंढ रहे हैं या फिर सुटेबल मैच ढूंढ रहे हैं उनको भी अपने एफर्ट्स थोड़े से बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो जितने एफर्ट्स डालेंगे उतने जल्दी वो पर्सन उनके लाइफ में आएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। थोड़ा सा लेट हो सकता है, चीज़ें एज पर प्लान जाने में थोड़ा सा लेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों ने पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग अगर आप करते हो तो उसे अवॉइड करना है, और डाउट फ्री माइंड होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग डाउट फ्री माइंड रखते हैं उनका मैनिफेस्टेशन वर्क करता है और उन्हीं के लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, ऐसा भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो आप लोगों ने कभी भी यूनिवर्स को क्वेश्चन नहीं करना है कि ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों, लेट ही क्यों, जल्द ही क्यों, मैं ही क्यों। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लोग करते हो तो वो आप लोगों ने बंद करना है। ग्रेटिट्यूड रखना है, फॉरगिवनेस की क्वालिटी आप लोगों ने डेवलप करना है, ग्रजेस होल्ड नहीं करना है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है, तो उसे आप लोगों ने हटाना है। एम्प्टी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके सोलमेट की और आपके ट्विन फ्लेम की क्या पर्सनालिटी रहेगी वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी पॉसिबिलिटी है, ट्विन फ्लेम और सोलमेट। तो क्या पर्सनालिटी वो देख लेते हैं। हो सकता है वो लोग इंट्रोवर्ट हो, यानी उनको ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट तो है वो लोग, मगर उनको वो थोड़े से चूज़ी हो सकते हैं, थोड़े से सेलेक्टिव हो सकते हैं। जो लोग इनको अच्छे लगते हैं ये उनके साथ बहुत अच्छे से बात करते हो, इस टाइप का इनका नेचर हो सकता है। थोड़े से शरारती भी वो हो सकते हैं। ये लोग बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड रहेंगे। इनको ये सामने वाले पर्सन को कभी भी जज नहीं करेंगे, ओपन माइंडेड ये हो सकते हैं। इनको वो पसंद ही नहीं है किसी को जज करना, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इजी गोइंग पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। इनके साथ कनेक्ट होने में, इनके साथ रिश्ता निभाने में आपको दिक्कतें नहीं जाएंगी, और ये एट प्रेजेंट इजी गोइंग नहीं भी है तो भी ये फ्यूचर में इजी गोइंग हो सकते हैं। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं वो। मुझे यहाँ पे ना बैड बॉय वाले वाइब्स मिल रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन जो है ये सभी के साथ अच्छे से रहता होगा, ऐसा नहीं है, मगर इन लोगों के लिए जो स्पेशल है, इन लोगों के दिल के जो करीब है, उनके साथ इनका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि ये लोग अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीने वालों में से है। इनको लोगों के ओपिनियन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी वजह से लोग कभी कभी इनके बारे में गलत भी सोच लेते होंगे, मगर इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है उनको ठंड ज़्यादा लगती होगी, ऐसे भी मुझे समझ में आ रहा है। नॉर्मली लोगों को जितनी ठंड लगती है उससे ज़्यादा इन लोगों को ठंड लगती होगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। कभी कभी सोचते रहने की वजह से ये
थोड़ा सा कोल्ड रिस्पॉन्स कभी कभी आपको कर सकते हैं, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ रहेंगे और ये लोग थोड़े से आउट ऑफ द वे जाके सोचने वालों में से होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओपन माइंडेड रहेंगे ये लोग। इनका जो स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा फ्री रहेगा, इनको रेस्ट्रिक्शन अच्छे नहीं लगेंगे, इनको बंदिशें अच्छी नहीं लगेंगी, इनको नई चीज़ें सीखना, नई टेक्नोलॉजी को सीखना, अपडेट रखना खुद को, ये सब चीज़ें इनको अच्छी लगेगी। ये पुराने ख्यालों वाले नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। रिवोल्यूशनरी ये लोग हो सकते हैं, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। उनके ज़ोडिएक्स क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। उनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं। पहले ज़ोडिएक्स देख लेते हैं। वर्गो पर्सनालिटी हो सकती है, इनको प्रेजेंटेबल रहना, खुद सजे धजे रहना, घर को सजा के रखना, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन ये हो सकता है। एम्बिशियस हो सकते हैं, एरीज पर्सनालिटी हो सकती है ये। कैंसर भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं ये लोग। इनके इनिशियल्स H, P, G, K, D, J, M और A हो सकते हैं। तो इसमें से कुछ उनके इनिशियल्स हो सकते हैं और ये कुछ उनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। तो ग्रुप 4 के लिए इतना ही। तो ये था मेरा एनालिसिस चारों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।